हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी ने टीजीटी और पीआरटी के लिए जो वैकेंसी निकाली थी, उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन लोग किस किस तरीके से इसमें सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, आज हम डीएसएसबी टीजीटी हिंदी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पिछले साल जब पीजीटी की वैकेंसी आई, उनका एग्जाम हो चुका। अब टीजीटी वालों का होना है और टीजीटी वालों का एग्जाम कब होगा, कैसे सिलेक्शन लेंगे, उस पर आज हम एक बार डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग डीएसएसबी के लिए, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल वाली पोस्ट हो, सबके लिए आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। जो इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपको जनरल्स पेपर भी मिलेगा, जनरल पार्ट भी मिलेगा और साथ में आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी मिलेगा। आप इसको ऑर्डर कभी भी कर सकते हैं। घर पर बैठ करके तैयारी करने का सबसे आसान मौका ये रहेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो टीजीटी हिंदी वाले, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से है कि क्या आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो ही आप एग्जाम दे पाएंगे, क्योंकि आज सुबह भी एक बच्चे का फोन आया कि सर क्या अब अप्लाई कर सकता हूँ, लास्ट डेट जा चुकी है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो फिर आप नेक्स्ट टाइम का वेट कीजिए, या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी जैसे केवीएस है, ईएमआरएस का अगर आपने भर रखा है, या फिर यूजीसी नेट वगैरह, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप इसमें एग्जाम तो बिल्कुल नहीं दे पाने वाले हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चे का क्वेश्चन था कि परीक्षा कब हो पाएगी, एग्जाम कब होगा, क्योंकि फॉर्म अभी अप्लाई हुए हैं तो एग्जाम आपका कब होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक दो महीने में एग्जाम होगा, या फिर ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम 2022 में खिसक जाए। ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं है। देखो दोस्तों, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये तो ना आप जानते हैं ना हम लोग जानते हैं। अगर कोरोना वगैरह की सिचुएशन नहीं आई, क्योंकि इंडिया में 2 साल से कोरोना ही है जो एग्जाम को कैंसिल करवाता है, आगे पीछे करने का डर रहता है। अगर कोरोना की थर्ड वेव वगैरह का चांस नहीं हुआ, नहीं आई, तो फिर तो 4 से 5 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। पीआरटी वालों का भी और टीजीटी वालों का भी, और टीजीटी हिंदी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोरोना वगैरह की वेव आई तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन आप लोग 99% इस चीज को मानकर चलें कि ये टाइम पीरियड जो है 4 से 5 महीने का, इस दौरान आपका एग्जाम जो है वो हो जाना है। तो ये लगभग 120 से लेकर 150 दिन आपके पास हैं। आप देखिए इस समय में कितनी अपनी मेहनत कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन बच्चों का है कि क्या इसका कोई सिलेबस निर्धारित होता है। दोस्तों, इंडिया में कोई ऐसा एग्जाम होता ही नहीं जिसका सिलेबस का ब्लूप्रिंट ना हो। हर एग्जाम, भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं सबका, चाहे वो सरसरी लेवल पर हो चाहे वो बड़े लेवल पर हो, एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस निर्धारित जरूर होता है। हाँ, आपके पास और किसी के पास वो कहाँ पर है वो एक अलग चीज है। सिलेबस डिफाइन होता है और आप लोगों को सेक्शन वाइज तो बता दिया जाता है, चाहे वो ग्रामेटिकल पोर्शन हो, चाहे वो पैसेज वाला पोर्शन हो, चाहे वो लिटरेचर वाला पोर्शन हो, चाहे वो पेडागोजिकल पोर्शन हो। ये सारी चीजें आपके लिटरेचर, खास करके लैंग्वेज वाला होता है, हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिटरेचर का और पैसेज का बहुत बड़ा रोल रहता है। उसके बाद कई बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर क्या कोचिंग के बिना सिलेक्शन ले सकते हैं। देखो, कोचिंग के बिना सिलेक्शन ले सकते हैं, इसमें मेरा आंसर रहेगा यस, बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसी कोई चीज है ही नहीं। लोग तो आईएएस तक का सिलेक्शन कोचिंग के बिना लेते हैं, ये तो कोई बड़ा एग्जाम उसके जैसा है ही नहीं। लेकिन दूसरी चीज ये है, कोरोना के सिचुएशन में कोचिंग ओपन भी नहीं है। ऑनलाइन कोचिंग में वो बात हो नहीं पाती है, क्योंकि ऑनलाइन वाली जो क्लासेज होती हैं वो तो यूट्यूब पे भरमार उनकी होती ही है, तो उसका कोई मतलब होगा नहीं। तो अब की बार अगर आप लोगों को मेहनत करनी है तो आप लोग घर बैठ करके सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, क्योंकि जहां भी जो भी टॉपिक आपको मुश्किल लगता है ना, उसको आप सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन वो मिल जाता है। हम लोग भी आपको वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ही टफ टॉपिक अगर है तो उसके ऊपर हम लोग भी वीडियो आपको डालने की कोशिश करते हैं। तो सेल्फ स्टडी से आप सिलेक्शन, खास करके डीएसएसबी और केवीएस जैसे एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद है स्टडी के लिए कितना समय पर्याप्त रहेगा। अब कई बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि स्टडी के लिए कितना समय पर्याप्त रहेगा। अब ये जो समय है ना, ये समय दो दो चीजों को यहाँ पूछ रहा है। एक तो ये कहता है कि कितने दिन तक पढ़ना हमें है,
और दूसरी चीज़ ये पूछ रहा है कि कितने घंटे, डेली हम कितने घंटे देंगे। अगर वही रही बात दिनों की, तो आपको एग्ज़ाम तक ही पढ़ना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एग्ज़ाम से पहले अगर छोड़ देंगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। घंटों की जहाँ तक बात है, देखिए अगर आप डेली टाइम दे पा रहे हैं, 5-6 महीने आपके पास, 4-5 महीने आपके पास हैं और डेली आप टाइम दे पा रहे हैं, तो 4-5 घंटे भी अगर आप दे पा रहे हैं, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ईज़िली सिलेक्शन ले पाएँगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप डेली टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप वीकेंड पे ही पढ़ पा रहे हैं या फिर सप्ताह में 1-2 दिन ही टाइम निकाल पा रहे हैं, तो फिर आपको जो समय है उसको बढ़ाना पड़ेगा। वो इसलिए है क्योंकि एक तो सिलेबस काफ़ी होता है, क्योंकि जनरल सेक्शन भी आपको देखना है, सब्जेक्ट वाला पोर्शन भी आपको देखना है, प्रैक्टिस भी आपको देखनी है, क्योंकि हमारे नोट्स में हम जो नोट्स आपको देते हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस पेपर भी देते हैं। प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे आपको, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, तो वो भी आपको करने होते हैं। तो अगर आप डेली पढ़ पा रहे हैं तो 4-5 घंटे काफ़ी हैं, और अगर वीकेंड वगैरह के ऊपर आप कोई जॉब कर रहे हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं, शेड्यूल बिज़ी है, वीकेंड वगैरह पे अगर आप कर पा रहे हैं, तो 8-10 घंटे आपको हर वीकेंड पे, हर 2 दिन के अंदर आपको देने पड़ेंगे। ये आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद है सिलेक्शन के लिए क्या पढ़ा जाए? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या पढ़ें? फॉर्म तो भर दिया सर, एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या पढ़ा जाए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए? या फिर ऐसा क्या पढ़ें या कहाँ से पढ़ें कि हम लोग एग्ज़ाम में जब बैठें तो सारे क्वेश्चन वो मिलें जो हमने पढ़े हों। टिक, 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 टिक करके हम सबको टिक करते चले जाएँ और हम लोगों का जब रिज़ल्ट आए तो हम सिलेक्शन में टॉप लिस्ट पे हों। इसके लिए देखो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। आपको जब से सोशल साइट्स का ज़माना आया है, फ़ेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, यूट्यूब के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर और न जाने कहाँ-कहाँ पर, एप्लीकेशंस वगैरह के ऊपर, न जाने क्या-क्या मिलेगा आपको। ऐसी-ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो उस सब्जेक्ट की तो हैं, बट उस एग्ज़ाम से कोई लेना-देना है ही नहीं। उस एग्ज़ाम से आपकी नॉलेज तो बढ़ जाएगी, लेकिन वो नॉलेज किस काम की, जो आपको अपने मंज़िल तक पहुँचा ही ना पाए। जो आपको सिलेक्शन दिला ही ना पाए, उसका फिर करना भी क्या है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर घंटे में आपको एग्ज़ाम देना है या हर महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में वैकेंसी आ जाती है, ऐसा नहीं है। 3-3 4-4 साल के बाद वैकेंसी आती है और अगर आप चूक भी गए, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि जितनी भी वीडियोज़ आपको चैनल पर दे रहे हैं या जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, हमारी भी कोशिश ये रहती है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ दी जाए। कोई भी ऐसी चीज़ ना दी जाए या कोई ऐसा टॉपिक आपको ना पकड़ाया जाए जो आपके सिलेबस में हो ही ना, जिससे आपको कोई लेना-देना हो ही ना। कि कम से कम चीज़ें दी जाएँ और ऐसी हों जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हों, जिसमें आप लोग जैसे टीजीटी हिंदी की बात करें, तो हमारा फ़ोकस रहता है कि जब बच्चा डीएसएसबी टीजीटी की हिंदी की तैयारी कर रहा है, तो वो कोशिश करे कि डीएसएसबी टीजीटी हिंदी की तो कर ही रहा है, एनवीएस वगैरह की भी रखे, केवीएस वगैरह की भी रखे, एमआरएस वगैरह की भी रखे और आपकी तो कर ही रहा है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें देखिए, वही सिलेबस पढ़ें, वही टॉपिक्स पढ़ें, उसी की प्रैक्टिस करें और तभी आपको सिलेक्शन तक पहुँचने में आसानी हो पाएगी। तो एक ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि वही चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाए जो आपको सिलेक्शन तक पहुँचाएगा। और इसमें भी जो जनरल सेक्शन हमारा है, जो जनरल सेक्शन है, इसमें तो आप देखते ही हैं हिंदी, इंग्लिश, रीज़निंग, मैथ, जीके वाला पोर्शन है और जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन होता है, उसमें भी आपको कंप्लीट होगा। चाहे आपके लिटरेचर की बात हो, चाहे वो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन हो, चाहे वो आपका एप्टीट्यूड पोर्शन हो, ये सारी चीज़ें आपको उसमें दी जाएँगी ताकि और उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मॉक टेस्ट। उसके ज़्यादा जब भी आपको नोट्स देने साथ में आपको मॉक टेस्ट या बुकलेट ज़रूर दे रहे हैं, ताकि किसी भी बच्चे को ये ना लगे कि यार मेरी तैयारी कैसी है, ये मैं कहाँ पता करूँ? आपको टेस्ट मिलेंगे, आप टॉपिक सिलेबस अपना सिलेबस को आगे बढ़ाइए, साथ-साथ में टेस्ट करते रहिए, आपको खुद पता चलता जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, कितनी आपकी तैयारी हुई है, किस सेक्शन में आपको कमज़ोरी है, उस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जिस सेक्शन में आप अच्छे जा रहे हैं, वहाँ पर भी आप लोग कंटिन्यू चलते जाइए। तो एक चीज़ ये ज़रूरी है। अब ये वीडियो बनाने का मेरा सबसे मेन टारगेट ये था कि बहुत सारे बच्चे लंबे-लंबे समय के बाद जब वैकेंसी आती है ना, तो हम लोग बिल्कुल डल हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, रुक जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि यार अब क्या करें? क्योंकि 2018 में एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद पोस्ट नहीं आई। वही केवीएस का हाल है, 2018 में हुआ, उसके बाद पोस्ट नहीं आई। अब 3-3 4-4 सालों के बाद अगर पोस्ट देखने को मिलेंगी, तो किस बच्चे को याद रहेगा कि उसने पहले क्या किया था? कितना हमें याद रह पाएगा? तो इसलिए एक बार फिर अपने आप को रीजनरेट कीजिए, अपने आप को रिस्टार्ट कीजिए और नए सिरे से शुरू हो जाइए, जी जान लगा दीजिए। आपको सिलेक्शन दिलाने में हमसे जो हो पाएगा, हम आपको साथ खड़े नज़र आएँगे। बस ज़रूरत है तो आपके शुरू होने की और हम लोगों के साथ जुड़ने की। चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। आप अपना नाम
अपने शहर का नाम और अपना एग्ज़ाम इस नंबर पर सेंड कर दीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलती रहेगी। और अगर स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभकामनाएँ।